कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नामकरण, आरक्षण और सुविधाओं को लेकर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। 2 दिन पूर्व गांव में मीटिंग रखी गई थी। आज फिर एक बार मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना स्थल पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में गांव के युवा व बुजुर्ग मौजूद रहे और अपनी मांगे रखी। नारनौल, हरियाणा से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की खास रिपोर्ट। गाँव वालों ने बिल्कुल जायज मांगे रखी। वो बच्चों के लिए आरक्षण और मेडिकल में सुविधाओं के लिए वो मांग हम आज 118 दिन से लगातार कर रहे हैं। धरना कमेटी कोरियास गांव मिलकर, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी मांगों को समर्थन दिया है, दोहराया है। उनका हार्दिक दिल से हम स्वागत करते हैं। पूरा कोरियास गांव एक है, कोई भेदभाव नहीं, न किसी भी प्रकार का राव तुलाराम के नाम का विरोध है। सभी ने सर्वसम्मति से ये कहा है, हमें नाम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका मतलब राव तुलाराम के नाम का समर्थन करते हैं। और जो बच्चों को एडमिशन में एमबीबीएस की सीटों में आरक्षण कोरियास को बच्चों को मांगा है, वो हमने प्रस्ताव लिखा, जब से दे रहे हैं। डीसी साहब को, सीएम साहब को, मंत्री साहब को, विधायक साहब को हम 2-2.5 साल से लगातार वही दे रहे। और उन्होंने, गांव वालों ने एकत्रित होकर हमारा तहे दिल से समर्थन किया है और उन्होंने ये मांगे दोहराई है। उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा है, पूरा विश्वास है कि आगे भी हमें ऐसे सहयोग देते रहेंगे। उनका धन्यवाद। सवास तय है। आप व्यक्तिगत पत्रकार साहब अपना मकान बनाते जो कितने दिन में रेडी होता है, कभी फर्श, कभी लिपाई, कभी बिजली, कभी कुछ। और ये तो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, ये साथ में तो बनकर तैयार हुआ है। आपको बिल्कुल कंप्लीट होने में, और गांव वाले भी लग रहे हैं, अधिकारी भी लग रहे हैं, विधायक मंत्री भी लग रहे हैं, बहन जी भी लग रही है, सीएम साहब भी लग रहे हैं। सभी का सहयोग है। जल्दी से जल्दी सभी सुविधाएं बनकर तैयार होंगी। मैं राकेश यादव, कोरियावास से। हम मेडिकल कॉलेज का राव तुलाराम के नाम रखवाना चाहते हैं और हमारी ग्राम पंचायत शुरू से ही प्रस्ताव के अंदर हमारे बच्चों के लिए आरक्षण, एमबीबीएस सीटों में आरक्षण शुरू से प्रस्ताव में रख सकता है। ये कुछ लोग हैं जो गांव के कुछ लोगों को भ्रमित करने चाह रहे हैं। शुरू का जब भी पंचायत ने प्रस्ताव दिया है, उसमें आरक्षण का नाम मुद्दा शुरू उठाया गया है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आरक्षण और राव तुलाराम का मेडिकल कॉलेज। मैं यश यादव, ग्राम कोरियावास से हूँ। ये शहीदों का क्षेत्र है और हम सब शहीदों के परिवार से आते हैं। और कुछ लोग शहीदों के नाम के विरोध में हैं, पर हम सब एक हैं, गांव का युवा एक है और हम शहीदों के नाम के लिए लड़ेंगे और जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा जाएंगे। इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम से रखा जाए, बच्चों को आरक्षण मिले, HKRN के तहत भी मिले, जो ग्रुप डी, ग्रुप PN, डॉक्टर सब में हमें आरक्षण चाहिए। सुविधाओं को लेकर भी, और सुविधाओं के लिए हमारे पंपलेट देख लीजिए आप, वो भी इधर के ही नारनौल जाते हैं। हमारे गांव से नारनौल जाने का ये एक ही रोड है, इस पे लिखा हुआ है 4 नंबर 5 नंबर कॉलम। आप पढ़कर देखिए, आप दिखाइए अपने फ्लैक्स से एक बार। नाम सुरेश कुमार आर्य, गांव कोरियावास। भाई लगातार धरना चल रहा है, गांव में 2 बार मीटिंग भी हो चुकी। क्या मांगे और क्या मामला चल रहा है? देखिए, धरना कमेटी का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। धरना कमेटी ने शुरुआत से ही गांव के आरक्षण और सुविधाओं को लेकर जिस दिन से धरना स्टार्ट किया है, उसी दिन से चल रहा है। आरक्षण और सुविधाओं का ये बस खाली बरगलाने के लिए मीटिंगें हो रही है, बाकी और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या गांव में कहीं गुटबाजी है या गांव एक है? नहीं, गांव पूरा एक है। गांव में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। ये समस्त ग्रामवासी बैठे हुए हैं। जब मीटिंग हुई थी तो क्या उन्होंने नामकरण का विरोध किया था? नामकरण का कोई विरोध नहीं है। 200 पंचायतों ने हमारे को समर्थन दे रखा है। बात कर रहे हैं, गांव में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। गांव में नामकरण को लेके कोई विरोध नहीं है। और धरना पे जिस दिन से धरना कमेटी बैठी है, उसी दिन से आरक्षण के लिए पूरी लड़ाई लड़ रही है। बच्चों को आरक्षण मिलेगा और दिला के रहेंगे। नामकरण के साथ साथ हम पूरे आरक्षण, सुविधाएं, हर चीज का मुद्दा एक साथ लेके चल रहे हैं। और नामकरण होगा तो सभी सुविधाएं तत्काल रूप से चलेंगी। मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा, जो कि हमारा बच्चा 6 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे के मैया गांव वालों ने मदद की। जो धरने पर बैठे हैं उन्होंने उसको उठाया और लेकर गए। तो गांव वाले इसके बारे में कोई राजनीति न करें, मान लो किसी भी तरह की। और जो धरने पर बैठे
हुए हैं, उन्होंने उसको पहुंचाया, उसकी जान बची और सभी ने मान लो हमारा साथ दिया। तो संजीत नाम है, कोरियावास गांव है। लगातार धरना चल रहा है, मीटिंग हुई और उसमें एक मुद्दा उठा कि शहीद के अगर नाम की बात है तो गांव में शहीद है उनके नाम से हो नामकरण, क्या कहेंगे? देखो जी, शहीद सबके एक परिवार, एक जाति और एक धर्म के नहीं होते, वो सबके होते हैं। जो शहीद का जो मीटिंग में मुद्दा उठाया गया, वो अगर देखोगे तो आप हमारे परिवार से थे। नाम ये कहना चाहते हैं कि जो एक्स सरपंच थे, उस टाइम में उन्होंने गांव में एक गौरव पट लगवाया, और उसमें जब ये शहीदों के इतने हिमायती थे तो उनका जो बैकडोर के अंदर नाम लिखा गया, और ये शर्मनाक बात थी। तो गांव के कुछ लोगों ने मुद्दा पहले भी उठाया था और अभी भी ये मुद्दा है कि शहीदों के नाम से तो कम से कम राजनीति ना करें। मेडिकल कॉलेज सभी की सुविधाओं के लिए, और जब गांव की पहली प्राथमिकता ये थी कि भाई मेडिकल कॉलेज गांव में आए, उसके लिए सभी लोग सहमत थे, किसी ने कोई विरोध नहीं था। एक पक्ष जो इलेक्शन में अपनी हार की खींच उतारना चाहता है, उसने गांव का केवल भाईचारा खत्म करने के लिए, कुछ 2-4% लोग हर गांव में होते, सबके विचार एक नहीं होते, गांव पूरा इकट्ठा है, उसमें भी कुछ लोगों की अगर भ्रमित है तो एक बार बैठें, सभी को सहयोग लें, और सभी उस पर राजी हैं कि भाई जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए किसी का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सभी लोग उसके लिए संघर्षरत हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, ये नामांकन के मुद्दे पे हुआ कि रात को जब एक चमन ऋषि जी का नाम लिखा जाता है, ऋषि सभी के सम्मान्य होते हैं, लेकिन जब हमारे स्वाभिमान के साथ समझौता होगा तो वो नहीं किया जाएगा। जब रात में बैकडोर से नाम लिखने की क्या जरूरत थी? अगर उनको इतनी जरूरत थी किसी नाम की तो गांव के अंदर एक बार इकट्ठा कर लेते। सरकार को जमीन जब गांव ने फ्री में दी है, वो हमने कोई वो नहीं है कि भाई हमने किसी के ऊपर एहसान किया या क्या किया, लेकिन वो जब मेडिकल सुविधाओं के लिए जमीन थी। अब मेडिकल कॉलेज बनी है, उसके नामांकन का पहला मुद्दा नाम लिखने का आया था, तो मुद्दा वहां से जनरेट हुआ, वहां से लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया। संघर्ष करना सबके बस की बात भी नहीं है। जो लोग वहां बैठे हैं, जो लोग आए सुविधाओं के नाम पे आंदोलन करें, हम भी उनके साथ हैं। गांव का भाईचारा ना तो खत्म करे, वो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे, और ना ही कोई ऐसा माहौल नहीं है कि कोई बिगड़ने भी देगा। अगर वो चाहेंगे गांव का माहौल बिगाड़ना तो भी नहीं बिगाड़